बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग। अब इसका तरीका ये है, मैं बताऊँगी आपको। ये टमाटर हैं, ये मैंने ले लिए हैं, 2-3 टमाटर थे वो मैंने ले लिए हैं। और ये 7 अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो ये 1 चम्मच हल्दी है और सूखा धनिया था थोड़ा, वो भी मैंने डाल लिया है। और ये सुर्ख मिर्चें हैं 1 चम्मच। तो ये नमक है, ये आधी चम्मच है। और साथ मैंने ये प्याज ले लिया है और ये पानी का इस्तेमाल होगा थोड़ा सा। अभी इसके चूल्हे पे चढ़ाते हैं, चलते हैं आगे। ये अब इसके अंदर ऑयल जाएगा, ये 1 चमचा। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और डाल लेते हैं ऊपर। बिस्मिल्लाह, ये चमचा मैंने इस्तेमाल किया था ऑयल डालने के लिए। अब मैं इसके अंदर दूसरा चमचा इस्तेमाल करूँगी, ये वाला। और साथ ही ये प्याज जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को बहुत ब्राउन करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने ना इसके साथ ना कर लिया है ना, साग को ना ऐसे मसल लिया था। तो अगर आपके पास है तो इसके साथ कर लेना। आप साग को मैंने पहले बॉईल किया था, तो फिर इसके साथ मसल लिया। ये प्याज अब हो गया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया ना। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा, ठीक है। देख लें, इसका कलर ऐसा आया ना। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी ये चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी देर इसको भूनूंगी, फिर साथ ही मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो अब ये इसके अंदर सिर्फ मिर्चें जाएगी और ये हल्दी और सूखा धनिया है वो जाएगा और ये नमक जाएगा। आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को। जब मसाला भून जाएगा तो फिर इसके अंदर हम सरसों का साग ऐड करेंगे। तो 5-10 मिनट इसको भूनना पड़ेगा, इसी चमचा चलाते रहना। ये देखो मसाला अब भून गया अच्छी तरह, ऑयल इसका बाहर आ गया है। ये साग बना के ज़रूर ट्राई करना ऐसे। एक दूसरा भी साग बनता है जिसमें दही वाला, जिसको लस्सी बोलते हैं, वो भी मैं कभी बना के आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी आपको। तो अब इसको मैंने 5 मिनट लगाया है, भुना है सही तरह। अब इसको इसके अंदर जो ना साग ऐड कर दूँगी सरसों का, ठीक है। ये देख लें। ये ऐसा साग जो है ना रोटी के भी साथ मज़ा देता है, और जब नाश्ते के साथ पराठे बनाते हैं ना तो उसके अंदर डालें तो और भी मज़ा आता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर इसको तो भूनेंगे अच्छी तरह। जब साग डालते हैं ना इसके अंदर, तो इसके अंदर चमचा ऐसे चलाते हैं, इसको ऊपर से ऐसे ऐसे करते रहना ऐसे। देख लें आप, इससे ना साग भी जो बीच बीच में मोटा है ना वो बारीक हो जाएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। सही बना होगा तो थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बनता ठीक है ये।
देख लें आप, इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। तैयार हो गया ये। अब इसके साथ तंदूर की रोटी हो, मकई की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, बहुत मज़ा देती है। कोई भी रोटी आप इसके साथ खा लेना तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। अब मैं इसको उतारने लगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा बंद कर देते हैं और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें। हौसला अफजाई होती है बंदे की। ये देख लें आप।